बड़ी हुई जी। कि जहाँ बिल्कुल ऐसा माहौल था, संस्कारों का माहौल था। उनके जो है पिताश्री ने उनको अपनी जो संस्कारों की शिक्षा है वो दी उन्होंने। माता गीता देवी ने उनको संस्कारित किया और 9 वर्ष की उम्र से, बहुत छोटी उम्र होती है, 9 वर्ष की उम्र से जो उनके कंठ में माँ सरस्वती ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया, लगातार वो कभी भागवत का पाठ करती रहीं, कभी अपने गुरु के सानिध्य में सुंदरकांड का पाठ करती रही। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद ये जो नई पीढ़ी है जिन्हें आप जैन जी कह रहे हैं, ये नई पीढ़ी शायद उस रास्ते से काबू में नहीं आ रही। बिल्कुल आपने सही बताई है कि जैन जी जो जनरेशन है, जो अभी हम देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे विराजमान है, कहीं ना कहीं आज उन्हीं की बात होने वाली है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जितने भी हमारे IITN और डॉक्टर्स जो हमारे कोटा में जो बनने की जो तैयारी यहाँ पे चल रही है, किस तरह से मन में अशांतियाँ उनके कहीं ना कहीं मन में रहती है और अपने मार्ग से विचलित होकर जो कुछ गलत कदम जो उठा लेते हैं, उसी चीज़ को लेके आज किस तरह से मन में शांति का विषय और किस तरह से अपने आप को एक मोटिवेट रखें, अपने आप का जो टारगेट आप लोगों ने सेट किया है उसको गोल को कैसे अचीवमेंट करें, वो आप सब लोग, आप सभी लोगों के सम्मुख यहाँ पे कुछ ही समय में यहाँ पे होने वाला है। देखिए राजकुमार जी, जितनी आज हमारी यहाँ पर आगंतुक रहेंगे तो अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें विद्यार्थियों की यानी कि जो स्टूडेंट्स का जो रेशो है ना वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उन्हें बेहद जरूरी भी क्योंकि है। जब बात आती है अध्यात्म की, गुरुवर अभी अपनी बात कह के गए हैं, तो मैंने डॉक्टर की बात कही कि जब हम एलोपैथी से ठीक नहीं हो पाते तो आयुर्वेद की तरफ मुड़ते हैं, आयुर्वेद जब काम नहीं करता तो हम यूनानी पद्धति पे आते हैं। पद्धति चाहे जो हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है वही खुशी, जिसकी बात अभी गुरुदेव ने कही। अगर हम इंसानी रूप में बात करें तो हमारे कई ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने जो एक पंक्ति कह डाली, मैं आज भी उस एक पंक्ति के इर्द गिर्द होता हूँ कि जीवन में अगर मनुष्य धरती पर आया है तो उसका एक ही लक्ष्य है, खुशियाँ हासिल करना। और जिसे खरीदने के लिए, जिसे हासिल करने के लिए आदमी दिन रात की मेहनत कर रहा है, और या यूँ कहें कि कई तो ऐसे हैं जो 1-2 का 4 करने में लगे हुए हैं और पता लगता है कि उनका बीपी सबसे ज़्यादा है, शुगर लेवल उनका सबसे ज़्यादा है, फिर भी वो खुशियाँ कहीं ना कहीं फिसल रही है। तो सीधी भाषा में लोगों से बात की जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए शायद जया किशोरी जी ने ये महसूस किया कि कथा अपनी जगह है, भागवत अपनी जगह है, प्रभु का संकीर्तन अपनी जगह है। बहुत बड़ी हमारी जो है वो संकीर्तन वो किया करती है, सुंदरकांड का वो पाठ किया करती है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर होना, या यूं कहें उससे भी अधिक अगर आज के दौर में ज़रूरत आ रही है तो आ रही है लाइफ कोच की। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे बताया गया कि आपने 9 वर्ष की उम्र से उन्होंने भजनों के माध्यम से लोगों के तनाव, मन में खुशी जागृत करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं भगवान जी का एक विशेष आशीर्वाद जो मिला है उनको, ये मान के चलिए ये अपने माता पिता के आशीर्वाद से और प्रभु के आशीर्वाद से आप सभी लोगों के समक्ष आज बात करें तो चाहे वो शिव तांडव की हो या मधुराष्टकम की हो, कई सारे ऐसे पाठ उन्होंने बिल्कुल सस्वर कंठ में गाए हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि शायद ये पीढ़ी आध्यात्म के संकीर्तन से समझ जाए। और अगर अवार्ड की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो जया किशोरी जी ने लिए हैं, अपने नाम किए हैं। वो भी सिर्फ हम कह सकते हैं, देखिए कि चलिए ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी वजह से, अपनी वाणी से, अपने मन से अगर किसी सामने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियां लेकर के आ सकते हैं, परिवर्तन कर सकें, या बिल्कुल, परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए कहते हैं कि आजकल की जो लाइफ है उसमें लाइफ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार वो बीज आ गया तो निश्चित रूप से वो जो बंदा है या बंदी, जो व्यक्ति है, वो जो हमारा युवा है, वो टर्न ले सकेगा, वो अध्यात्म की तरफ मुड़ सकेगा। लेकिन अध्यात्म के सहारे हो सकता है कि उनको बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि माइंडसेट, साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। माइंड सेट कर लिया बच्चों ने कि ठीक है भगवान का पूजा पाठ है वो हमने कर लिया, बाकी वो अपने आप में, इसके बाद उन्हें चैन नहीं है। कोटा तो अपने आप में जो हमारे बिल्कुल नए नए बच्चे,
चलिए, जैसा कि आदेश हुआ है कि जया किशोरी जी यहाँ आए, उससे पहले हम आज का दीप प्रज्वलित कर लें और हम उसके लिए चाहेंगे कि हमारे सम्मानित जो अतिथि विराजे हुए हैं, जिनका जिक्र आपने किया, आदरणीय हमारे पूर्व महापौर महेश जी विजय हैं, हम उनसे सादर निवेदन करेंगे मंच पर पधारने के लिए। आदरणीय रमेश जी गुप्ता हैं, पेंशनर समाज के अध्यक्ष हैं, हम आपसे भी निवेदन करेंगे जी बिल्कुल। और मंच पर साथ ही पधारने में के हम लिए। निवेदन करना चाहेंगे श्री राम गोपाल बैरवा जी से, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार। और साथ ही यहाँ विराजमान श्रीमान राम कुमार जी दादी साहब, एमडी मिशन एजुकेशनल ग्रुप से भी आप पधारे हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है, आप भी स्टेज पे आने की कृपा करें। और साथ ही हमारे बीच में राजकुमार जी माहेश्वरी साहब, वरिष्ठ भाजपा नेता, आप भी यहाँ पे विराजमान हैं, मंच पर पधारें। और जैसा अभी पुरस्कारों की हम बात कर रहे थे, तो 2016 में जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संघ का आयोजित किया गया, आदरणीय मोहन भागवत वहां पर थे, और उस वक्त जो जया किशोरी जी को जो अवार्ड दिया गया, आप यूं कहें कि अपने आप में एक अनूठा अवार्ड था। आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु की पदवी जया किशोरी जी को 2016 में दी गई। और अभी अभी विगत वर्ष, जिसे हम कहें कि 2024 अभी अभी निकला है, पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सम्मान के साथ जया किशोरी जी को नवाजा है, वो है राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड। तो अब देखिए, जो क्रिएटर वर्ड है, यही अपने आप में कितनी बड़ी उपाधि हो जाती है, अपने आप में, मतलब कि किसी भी चीज को परिवर्तित करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमारे अतिथि पधार चुके हैं मंच पर, हम सम्मान उनसे निवेदन करते हैं कि आज का दीप जो निश्चित रूप से दिलों को रोशन करेगा, उस दीप की जगमग लोगों के दिलों तक पहुंचे। हम सादर निवेदन सभी अतिथि महानुभावों से, जिन्हें हमने अभी सादर आमंत्रित किया, लेकिन खुशी की बात है कि साथ में आज हमारे बीच पधारे हैं एडीएम सिटी माननीय अनिल कुमार जी सिंघल, वो हमारे बीच पधारे हुए हैं। आयुक्त महोदय जो कि मेला अधिकारी हैं माननीय अशोक कुमार जी त्यागी, वो उनका सानिध्य हमें मिल रहा है। और साथ ही में मेला प्रभारी सत्यनारायण राठौर जी, और साथ ही श्रीमान राकेश जी व्यास साहब भी हमारे बीच में हैं, जो सीनियर फायर सेफ्टी ऑफिसर हमारे बीच में हैं। बिल्कुल। जवाहर जी जैन आयुक्त महोदय हमारे साथ हैं। माननीय महेश जी गोयल जो कि अतिरिक्त मेला अधिकारी हैं, आपका सानिध्य हमें मिल रहा है। मेला आयुक्त अशोक त्यागी जी हमारे बीच में उपस्थित है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये देखिए, दीप प्रज्वलन के साथ और माँ सरस्वती जी और गजानन जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा के अंतर्गत सुश्री जया किशोरी जी का मोटिवेशन कार्यक्रम। और कहा जाता है कि अतिथियों के सम्मान से पूर्व हमारे श्री गणेश जी महाराज और माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए उनका दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। यहाँ पे हमारे बीच में जो अतिथि पधारे हैं, सम्मानीय मेला समिति के सदस्य, आपका सानिध्य हमें मिल रहा है। जी बिल्कुल। और असिस्टेंट फायर ऑफिसर हमारे बीच में उपस्थित है सीता चौबदार मैम, आपका सानिध्य हमें आज के इस कार्यक्रम में मिल रहा है। और साथ ही पूरा नगर निगम परिवार भी हमारे बीच में यहाँ विराजमान है, यहाँ पे सदस्य यहाँ पे विराजमान है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेला समिति की सदस्य विजय लक्ष्मी जी प्रजापति हैं, संदीप जी नायक साहब, अन्य हमारे सम्मानित मेला समिति के सभी आदरणीय सदस्य महानुभाव। और लीजिए, ये दीप रोशन हुआ, एक छाया चित्र सभी सम्मानित अतिथियों के साथ। जी बिल्कुल। इन पलों को, इन समय को कैमरे में कैद करना देखिए जायज़ भी है, क्योंकि ये पल जो है जहाँ एक साथ सभी मिलते हैं और इतने बेहतरीन कार्यक्रम जो विजयश्री रंगमंच से आयोजित किए जा रहे हैं, तो सभी अतिथियों का सम्मान और स्वागत। और लीजिए, जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप स्वागत और सम्मान की बेला हमेशा यहाँ पे अतिथियों के साथ होता है। सम्मानीय विवेक राजवंशी जी मेला समिति के अध्यक्ष, आदरणीय रमेश जी गुप्ता को पुष्पहार भी पहना, आशीर्वाद भी लिया। बुजुर्गों का आशीर्वाद यही संस्कार हैं। स्वागत हमारे माननीय राजी दादीज का बहुत बहुत स्वागत महेश जी विजय हमारे पूर्व महापौर, बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार माहेश्वरी जी वरिष्ठ भाजपा नेता, और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत श्री रमेश गुप्ता जी अध्यक्ष पेंशनर समाज कोटा। स्वागत दिनेश जी
विजय का बहुत बहुत स्वागत। श्रीमान महेश जी विजय साहब, स्वागत और सम्मान की वेला हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप श्री माला राज पहना के। दादी जी, निदेशक एमडी एजुकेशनल ग्रुप, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सत्कार। और स्वागत करते हुए माननीय मेला अध्यक्ष श्री विवेक राजवंशी जी, श्री महेश विजय जी, पूर्व महापौर नगर निगम कोटा, श्री राज दादी जी, निदेशक एमडी एजुकेशनल ग्रुप, सभी को पगड़ी पहनाते हुए हमारे सम्मानीय मेला समिति के अध्यक्ष, साथ में अतिरिक्त मेला अधिकारी महेश जी गोयल, मेला प्रभारी सत्यनारायण जी राठौड़, और साथ में बिल्कुल प्यार और मान और सम्मान यहाँ पे आप बिल्कुल सादर यहाँ पे देख रहे मेला हैं। अधिकारी जी माननीय अशोक कुमार जी त्यागी और साथ ही में आयुक्त माननीय जवाहर जी जैन, सभी एक साथ हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, और एडीएम सर को, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर माननीय अनिल कुमार जी सिंघल आज बतौर अतिथि मंच पर पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेला आयुक्त अशोक त्यागी जी, चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास जी, अतिरिक्त मेला प्रभारी महेश विजय जी, मेला प्रभारी सत्यनारायण राठौर जी, मेला समिति सदस्य विजयलक्ष्मी प्रजापति जी, संदीप नायक जी, हमारे अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हुए और इन पलों को एक छाया चित्र लेते हुए, कैमरे में कैद करते हुए, मोबाइल में कैद करते हुए, वाकई में ये राजकुमार जी, ये वो पल हैं जिनको सभी अपनी नज़रों में, अपने जहन में समाना चाहते हैं। और बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारा देश कितनी तरक्की पे है, वो हम सब और यहाँ जब पे। बात टेक्नोलॉजी की चली है तो आपको बता देंगे कि हमारे जो यूट्यूब है, बिल्कुल नवरात्रि के प्रथम दिन से ही जो है हर कार्यक्रम का प्रसारण जो है पूर्ण तरीके से सीधा किया जा रहा है। बिल्कुल, लाइव जा बिल्कुल। रहा है। अभी भी आपके पास वक्त है, आप चाहते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को लाइव घर पे बैठे आपके लोग देखें, तो मोबाइल को इस तरह करने का कष्ट ना करें, केवल घर पर एक फ़ोन करके बता दीजिए, यूट्यूब चैनल को खोलना है और उसमें नोट करना है कोटा दशहरा मेला। और देखिए, अगर मोबाइल की बात की जाए तो आज तो स्मार्ट टीवी का ज़माना है, तो आप बेहतरीन तरीके से वो बड़े पर्दे की जो स्क्रीन होती है उस पर भी कोटा दशहरा मेले का आनंद ले सकते हैं। कोटा दशहरा मेला लाइव या कोटा दशहरा मेला ऑफिशियल जैसे ही आप टाइप करेंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, आपको हमारा ये राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 का सीधा प्रसारण नजर आएगा। और अब अनुरोध सभी सम्मानित अतिथि महानुभावों से कि वो सामने मंच पर विराजें, बस थोड़ी देर का इंतजार है। और सर, जैसा कि बता रहे थे कि भजनों के माध्यम से एक जो कहीं ना कहीं शांति देने का जो कार्य कर रहे थे, एक नानी बाई का माहिरा जो हमारी सुश्री जया किशोरी जी हैं, उनके मुख से बड़ा फेमस और काफ़ी उनकी प्रचलन में रहा है नानी बाई का माहिरा, जो अपनी ही आवाज़ में, अपने ही अंदाज में जो वो करते हैं, तो मान के चलिए बड़े से बड़ा स्ट्रेस और एक अपनी कहते हैं ना कि कथनी करनी, वो सारी चीज़ बिल्कुल जो प्रख्यान करने का जो उनका तरीका है, वो अद्भुत नज़ारा, वो बिल्कुल देखिएगा। बहुत राजकुमार जी आपने सही बात कही कि नानी बाई का माहिरा की बात हो, चाहे वो भागवत कथा की बात हो या किसी भी संकीर्तन की बात हो, आपने भी कई बार अटेंड किया है, हमने भी अटेंड किया है। जब हम सुंदरकांड का पाठ सुनते हैं या और कोई कथा सुनते हैं, तो कई बार मन होता है कि ये जो संस्कृत के श्लोक या दोहे हैं, इनको कोई हिंदी में समझा दे। तो ये जो जितनी चीज़ें अभी अभी हमने कहा था कि दुनिया के अगर कोई सबसे बड़े मोटिवेटर हुए हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण कहे गए हैं। तो इन सब चीज़ों से जो जीवन का सार है, उसे निचोड़कर युवा पीढ़ी को कैसे पहुंचाया जाए, और देखिएगा ये सब कुछ आज इस दौर में बहुत चल रहा है। जैसे ही हम YouTube पर बात करेंगे मोटिवेशनल गुरु की, लाइफ कोच की, तो बहुत सारे लोग हमें वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन आज के संदर्भ में देखिएगा, मन हुआ कि मैं कुछ दो पंक्तियाँ लिख डालूं ताकि लोग ये इस बात को समझ सकें कि हमें क्या चाहिए। देखिएगा, बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, लेकिन उसमें से केवल और केवल एक बात भी, एक बीज भी हमने अपने भीतर डाल लिया।
सच ये है कि बहुत सुनते हैं, बहुत यूट्यूब का ज़माना है, दिन भर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन कोई एक बात हमारे जहन में उतर गई और उसी को हमने अंकुरित कर लिया तो जीवन पक्का गारंटी है बदल जाएगा। इसलिए मैंने सुबह ही 2 पंक्तियां लिख डाली कि ये ज़रूरी नहीं कि दरों दीवारों को रोशनी में डुबाया जाए। देखिएगा, दिवाली का मौसम है, मन हुआ कि कुछ तो कहें, क्योंकि देख रहे हैं सब कुछ चल रहा है फिर भी आदमी दुखी है। तो मुझे बिल्कुल इशारा हो चुका है पुरुषोत्तम चलिए जी। मैं इन पंक्तियों को पूरा कर दूं कि ये जरूरी नहीं कि दरो दीवार को रोशनी में डुबाया जाए, एक चिराग भी काफी है घर में रोशनी के लिए। तो कोई एक बात किसी संत की, एक बात किसी लाइफ कोच की, एक बात किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आप अपने साथ रख लीजिएगा। जिंदगी किस तरह से बदल जाती है ये तो आप तभी महसूस करेंगे, क्योंकि कहा है, जब आज जया किशोरी जी बात करेंगी, लोगों को ये समझाना कि क्या कुछ मिलेगा ये गूंगे को गुड़ का स्वाद बताने जैसा होता है। जिस तरह से गूंगा गुड़ के स्वाद को नहीं बता पाता, इस तरह से वो वही लोग जानते हैं जिन्होंने इनके प्रवचनों और में। देखिए पुरुषोत्तम मुरली जी, जी, आप सभी जिन लोगों की पलों का हमको इंतजार था, जोरदार तालियों के एक बार साथ जोरदार उनका स्वागत तालियों और के साथ सम्मान। हम स्वागत करते हैं सुश्री करते हैं। जया किशोरी जी। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल बतानी चाहिए कि आज का आनंद और उत्सव बिल्कुल महोत्सव में बदलने वाला है। चरमन्यवती के तट पर क्या बात है, बहुत बढ़िया। चंपल की गोद में ऊपर तेज, वाकई में वो चमक, वो ज्योति सुश्री जया किशोरी जी, जिनके मुख से आज हम सभी के लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि आज इनको सुनने का और देखने का मौका मिला है। वाकई में आज सभी के मन में जो प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, आज वाकई में उन सभी समस्याओं का निवारण है। और बिल्कुल विजय आज- श्री रंगमंच पर उपस्थित सुश्री जया किशोरी जी। और बिल्कुल आज उत्सव जो है महोत्सव में बदलने वाला है। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आप सभी अपनी अपनी सीट पे विराजमान हो जाइए। श्याम रंग मन भायो, श्याम तन मन छायो, श्याम रंग मन भायो मेरे। और ये अब वही जो हमारी परंपरा है, आदरणीय अशोक कुमार जी त्यागी मेला अधिकारी आपके द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर ये स्वागत अभिनंदन मेला और अध्यक्ष साथ ही में विवेक मेला राजवंशी जी के द्वारा। महेश गोयल जी हमारे साथ ही विवेक जी बिल्कुल राजवंशी साहब। अतिरिक्त मेला प्रभारी पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए। श्याम पिया की और ये स्वागत और सत्कार की बेला हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमारी राजस्थान की लेखा अधिकारी जी के द्वारा हमारे जग संसारी। और साथ ही में मेला समिति सदस्य विजय लक्ष्मी प्रजापति जी के द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए स्वागत, सम्मान, हार्दिक अभिनंदन। मस्तानी में श्याम नगर निगम की पूरी टीम, एक सदस्यों के द्वारा अन्य जवाहर जी जैन आज आयुक्त महोदय के द्वारा भी अभी स्वागत किया गया। मेरे घन श्याम की। कोई भी सम्मानित मेला समिति सदस्य अगर यहाँ विराजे हुए हैं, कोई भी सम्मानित पार्षद यहाँ विराजे हुए हैं, आप मंच पर पधारें। आपके द्वारा और भी स्वागत करते हुए सत्यनारायण राठौर जी मेला प्रभारी, चीफ फायर ऑफिसर और आयुक्त फायर माननीय राकेश कुमार जी व्यास, श्याम रंग असिस्टेंट चीफ फायर ऑफिसर श्याम रंग मन भायो मेरे। श्याम रंग मन सीता चौबेदार मैम, और ये दुपट्टा पहनाकर भावभीना मेला अध्यक्ष महोदय विवेक राजवंशी जी की ओर से, इसका ताना बोना कोटा की जनता की ओर से बुना गया है। सभी का प्यार और स्नेह लिपेट कर ये अभिनंदन। स्वागत सत्कार की ये बेला विजय श्री रंगमंच से 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा के अंतर्गत सुश्री जया खुद किशोरी जी। विचारों की महक को जो बांटती हैं, जो खुद जी, ऐसा बिल्कुल। एक गुलाब है, आज उनकी गुलपोशी करते हुए गदगद है पूरा का पूरा नगर निगम प्रशासन और मेला समिति के सभी सम्मानित पार्षद अध्यक्ष। ये भावभीना स्वागत इस कोटा की धरती पर, इस राष्ट्रीय 132वें राष्ट्रीय मेला दशहरा कोटा में आपका बारंबार अभिनंदन, भावनाओं से अभिनंदन, उद्गारों से अभिनंदन।
सम्मानीय दर्शक की तरफ से भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल। और हम तो ये कहते हुए मंच आपके हवाले करेंगे कि हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ, हाँ जो चाहे तो कोई जीने की अदा ले जाए। हम सरे राह लिए बैठे हैं चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। वाकई आज में। आपके मन के चिराग जल उठेंगे, बस आप मन को थोड़ा सा शांत करके बैठें। आदरणीय सुश्री जया जया किशोरी। किशोरी जी, वाकई में इतना दिया है उसने जितनी औकात भी नहीं। ये तो कृपा है ईश्वर की, लेकिन वाकई में ऐसी मुझ में कोई बात नहीं। आज अपनी ही बातों को जगाने, अपनों से ही बात करने, अपनों के प्रश्नों को हल करने के लिए उपस्थित सुश्री जया किशोरी जी। सावरिया दिन बीते और प्यास बुझेगी कब इस मन की, कब नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे। की संख्या तो बहुत है सामने, पर आवाज उतनी नहीं आ रही है। एक बार थोड़ा जोर से, राधे राधे। आइए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इतने सुंदर उत्सव का हिस्सा बनाने के लिए। और दूसरा धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में व्यक्ति के पास खुद के लिए समय नहीं है, वो इतना व्यस्त है। तो इस दौर में अगर कोई आपके लिए समय निकाल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आइए काम करते हैं। खड़ी रहती हूँ मैं, बैठ नहीं पाऊंगी। हेलो। आइए, क्योंकि मेरी हाइट को देखते हुए मुझे लगता है ऐसे कई लोग होंगे जिनको मैं वहां बैठी नजर नहीं आऊंगी, तो इसलिए मुझे लगा आगे आना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी संख्या को देखकर मुझे लग रहा है कि आपको अगली बार कथा करानी चाहिए। तो हम आज आए हैं मोटिवेशनल सेशन के लिए। कई होंगे जिनके मन में इच्छा होगी क्या बात कर रहे हैं, हम तो भजन का इंतजार कर रहे थे। पर कोई ना, आइए। यहाँ अधिकतर युवा आए हैं, कई मुझे मिड युवा भी लग रहे हैं। मिड युवा का मतलब समझते हैं ना आप? तो 35 अब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी खुद को युवा ही समझ रहे हैं। यहाँ कितने ऐसे हैं 35 अब? हाथ उठाना। तो आपको लग रहा है आप अभी भी युवा हैं? यस और नो? हाँ कि ना? हाँ? और जिन्होंने ना कहा, क्यों? युवा का मतलब क्या होता है? देखिए, हमने ना वो एक अलग शब्द है, उसको कहते हैं जवानी। वो आप कह सकते हो कि वो नहीं रहे। युवा का अर्थ होता है कि जब हम कोई भी काम करने के लिए तत्पर हैं, हम नई चीज सीखने के लिए तत्पर हैं, हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तत्पर है, ये सोचकर कि अभी तो हम युवा हैं। और मुझे लगता है व्यक्ति जब तक जिंदा है वो तब तक युवा है।
क्योंकि तब तक आपके पास समय है। अब इसका मतलब आप ये मत सोच लीजिएगा कि अगर इतना समय है तो फिर बुढ़ापे में ही भक्ति करेंगे, क्योंकि जब भी एक आध्यात्मिक वक्ता होने के नाते हम जब अलग अलग स्थानों पर जाते हैं तो कई बार लोग जब हमारा मिलाना किसी से करते हैं अपने परिवार में कि भाई ये जया किशोरी है, ये कथा करते, तो कई लोग का जवाब आता है कि भाई हम तो देखते नहीं हैं, अभी कहाँ उम्र है ये सब देखने की। तो मेरा मन एक ही प्रश्न करने को कहता है कि जिस उम्र की आप बात कर रहे हैं कि अभी तो उम्र है नहीं, वो उम्र आएगी, ये पक्का है? नहीं ना? किसी को भी पता है अगले पल क्या हो जाए? आई थिंक थोड़ा फोन दूर हो सकता है, मैं इतने आगे आ गई हूँ, आपके एंगल ऐसे आएंगे फिर हम अच्छे नहीं दिखेंगे। देखिए कितना ही हम आध्यात्मिक वक्ता बन जाए, लड़की अंदर से हूं मैं एंड आई विल ऑलवेज वांट एंगल अच्छे आए। तो एक बात बताइए, हमें ये नहीं पता अगले पल क्या हो जाए, तो हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले भविष्य पे कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे सबसे पहला फैसला, परिवार को समय भविष्य में देंगे, हाँ कि ना? हम काम में इतना लग जाते हैं और जब परिवार से कोई भी आकर कह दे कि आप समय नहीं दे रहे, तो जवाब क्या होता है? अब किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए तो कर रहे हैं ना। अरे समय बिताने को पूरी जिंदगी पड़ी है। किसने बोला? किसने बोला जिंदगी पड़ी है? आपको क्या पता, आज सब कुछ इकट्ठा करके आप भविष्य में जिनके साथ समय बिताने का सोच रहे हैं, भविष्य में धन तो रहे पर वो व्यक्ति ही ना रहे, तब क्या करेंगे इन सब चीजों का? हाँ कि ना? बताइए। मैं कई बार युवाओं से कहती हूँ, खास करके जब पिछली बार हम कोटा आए थे तो मैं एक इंस्टीट्यूट में गई थी जहाँ पर सारे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि मैं जानती हूँ आप जवान हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी शुरू हो रही है, आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें अब शुरू हो रही है। तो आप जवान हो रहे हैं, आपका जीवन शुरू हुआ है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनका जीवन खत्म हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लगता है एक फ़ोन उठाकर कॉल करके ये पूछने में अपने माता पिता से कि वो कैसे हैं। लगता है क्या समय? बताओ। यहाँ जितने युवा बैठे हैं, माफ़ करिएगा, पर जितना आप दुनिया वालों से पूछते रहते ना, खाना खाया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, एक बार दिन में माँ बाप से भी पूछ लिया करिए खाना खाया कि नहीं। ये सुनो, तो माँ बाप जिसने प्यार सिखाया उस पर तो प्यार लुटा नहीं रहे, उनसे सीख के बाहर वालों पे लुटा रहे हैं। और ये जानते हुए बाहर वाले ज्यादा दिन तक प्रेम रखने नहीं वाले। हाँ कि ना? जितने युवा बैठे हैं आप सब जानते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनको ही समय नहीं दे रहे। ये तो युवाओं की बात हुई। मैं माँ बाप से भी कहती हूँ, आप बच्चों को धन देने में इतने व्यस्त हो गए कि आप संस्कार देना भूल रहे हैं। पर याद रखिए, बच्चा लायक होगा तो धन खुद कमा लेगा, और नालायक होगा तो आपका दिया हुआ भी उड़ा देगा। हाँ कि ना? विदेश में एक बहुत बड़े कलाकार हैं जिन्होंने अपने आज तक की कमाई अपने मरने के बाद विल बनाई है, सब दान कर दिए, सारे पैसे, सारा धन, सारी प्रॉपर्टी। तो एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उनसे पूछा कि आपके बच्चे भी हैं, तो आपने सब दान क्यों कर दिया, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? तो उन्होंने यही कहा कि अगर वो लायक होंगे तो मुझसे ज़्यादा कमा लेंगे, और नालायक होंगे तो मेरे मेहनत का कमाया हुआ भी उड़ा देंगे। तो मैं उनको लायक बनाने पर मेहनत कर रहा हूँ,
धन देने पर नहीं। तो आपको बच्चों को समय देना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही 24 घंटे दीजिए, पर दिन में 1 से 2 घंटे तो दीजिए। और फिर हमें लगता बच्चे हमसे दूर क्यों हो गए, मन की बात हमको क्यों नहीं बता रहे, कैसे बताएंगे, आप है ही नहीं। तो वो रहना ज़रूरी है। दूसरा, ईश्वर। आप अधिकतर घरों में जाइए, जितने आपको 60 से ऊपर के लोग मिलेंगे ना, सब रामायण भागवत गीता जी खोलकर बैठे। ये सुनो, है ना? जितने घर के बूढ़े हैं सब शास्त्र पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है अब पढ़ के क्या करोगे? शास्त्र आपको क्या सिखाते हैं बताइए? शास्त्रों से आप क्या सीखते हैं? देखिए, जिसने मेरी कथा सुनी है उसको पता है कि मुझे अकेले बात करने की आदत नहीं है। तो ये सवाल जवाब तो चलता रहेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं उसमें से? जीवन जीने की कला। हम शास्त्रों से सीखते हैं जीवन जीने की कला। पर ये आप सीख कब रहे हैं? जीवन ही खत्म। अब सीख के क्या करेंगे आप? भक्ति करने की बात उठती है, व्यक्ति भजन कब कर रहा है? जब उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आवाज ठीक से नहीं निकल रही, और उस कांपते हुए हाथ पैर में वो कहता है अब हम भगवान को बुलाएंगे। ऊपर बैठे भगवान भी कहते होंगे अब मैं बुलाऊंगा। तुम्हारा बुलाने का समय गया, अब मेरे बुलाने का समय। तो इस वक्त आप बुला के करेंगे क्या? तो आपको समझना है कि शास्त्र पढ़ना, भगवान की भक्ति करना, ये बुजुर्गों का काम नहीं है, ये युवाओं का काम है। अर्जुन बुजुर्ग नहीं थे, भगवान ने गीता जी का ज्ञान उनको दिया। अगर बुजुर्गों को देना होता तो बुजुर्गों को देते ना, युवा को दिया। क्यों? क्योंकि यही समाज बदलेंगे। आप पूरे जीवन गलतियां कर करके अंत में शास्त्र खोल के बैठ जाएंगे, आपको क्या लगता है आपको मोक्ष मिल जाएगा? इससे अच्छा ये नहीं कि जीवन की शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दे, तो समझ तो आए क्या सही है और क्या गलत है। अब कई बार लोग कहते हैं कि भक्ति में कैसे जाए? भक्ति में जाने का मतलब दुनिया से दूर होना पड़ता है। अच्छा, पहली बात तो ये किसने बोल दिया? किस किस को यहाँ लगता है कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो संसार त्यागना पड़ेगा या संसार से थोड़ा दूर होना पड़ेगा? किस किस को लगता है? हाथ उठाना। धन से दूर होना पड़ेगा, किस किस को लगता है? हाथ उठाइए। नहीं लगता? फिर कोई कथाकार अगर बड़ी गाड़ी में बैठ जाए तो आपको इतनी दिक्कत क्यों होती है? अभी तो कोई हाथ नहीं उठा रहा, इंस्टाग्राम पे जाके यही लोग गालियां दे रहे होते हैं, देखो कथाकार होके इतनी महंगी गाड़ी में बैठ रहे हैं, क्या हो गया? ये कौन सिखा के चला गया आपको कि भक्ति का मतलब गरीब होना होता है, भक्ति का मतलब धन त्यागना होता है, भक्ति का मतलब संसार से दूर रहना होता है, भक्ति का मतलब वैराग्य लेना होता है? ये सब अगर मतलब होने लगा तो भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं। जिन युवाओं से हमारी उम्मीद है कि ये भारत की इकोनॉमी अच्छी करेंगे, जीडीपी बढ़ाएंगे, अब इन युवाओं से अगर कह दे धन से दूर हो जाओ तो कहाँ गया भारत? भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। यस और नो? सोने की चिड़िया मतलब गोल्डन रंग का था भारत पहले। सोने की चिड़िया का मतलब क्या होता है? धन ज्यादा था, ऐश्वर्य था हमारे पास, हाँ कि ना? अब भक्ति पहले ज्यादा थी कि अभी ज्यादा है? सोच के बताओ।
जब सोने की चिड़िया भारत था, भक्ति तब ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? पहले थी, यानी पहले भक्ति भी ज्यादा थी और धन भी ज्यादा था। आज भक्ति भी कम हो गई और तो मतलब कोई तो बीच वाले ने आके काम खराब किया ना। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि भगवान ने कभी कोई गलत रीत नहीं निकाली, ये बीच वालों ने काम खराब किया है, जो नई नई बात कहकर नाम भगवान का लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान नीचे आएंगे नहीं बोलने कि मैंने नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि भगवान अगर आपको धन से, संसार से दूर रहना सिखाते तो सबसे पहले भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते राज्य छोड़ दो। कहा भगवान ने एक बार भी? और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास होता है भाई? बताओ, होता है किसी के पास राजा से ज्यादा धन? अर्जुन को तो भगवान ने नहीं कहा धन से दूर रहो, राज्य छोड़ दो, जेवर छोड़ दो। कहा क्या? क्योंकि असल आध्यात्मिकता का मतलब बाहरी बदलाव नहीं होता, मानसिक बदलाव होता है। एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूं। एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक महाराज जी जा रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े सूटकेस हैं, गाड़ी में बैठे हैं। अब फर्स्ट क्लास में 2 सीट्स है, तो सामने वाली सीट में अभी तक कोई आया नहीं है। 2-3 स्टेशन बाद एक व्यापारी आता है, बिजनेसमैन, सूट बूट पहन के रखा है। उसके पास भी 2-3 बड़े बड़े सूटकेस है, उसने भी अपना सामान रखा। अब उसकी नज़र महाराज जी पे पड़ी, फिर नज़र सामान पर पड़ी। अब उसका मन कर रहा है कुछ बोलने का, पर उसको लग रहा है बोलूं कि नहीं, बोलूं कि नहीं। फिर उसने कह ही दिया कि महाराज जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। महाराज जी ने कहा कहो। बोले देखा जाए तो आप में और मुझ में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है। महाराज जी ने कहा क्या मतलब? बोले देखिए, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे, सामान मेरे पास भी बहुत है, सामान आपके पास भी बहुत है, तो बदलाव किस चीज का हुआ? कपड़ों का। महाराज जी समझ गए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। महाराज जी ने उस वक्त जवाब नहीं दिया। महाराज जी ने जवाब नहीं दिया। अब कुछ समय बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, तो महाराज जी ने कहा कि चाय पियोगे? उसने कहा हाँ, यहाँ तो काफ़ी देर तक गाड़ी रुकने वाली है। दोनों गए, चाय का कप लिया, चाय पी रहे हैं। अभी भी महाराज जी ने वो टॉपिक छेड़ा नहीं है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। फिर ट्रेन के चलने की आवाज़ हुई, सीटी बजती है ना, तो व्यापारी खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महाराज जी ने कहा तुमने ट्रेन में कुछ कहा था कि मुझ में और तुम में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही फर्क है। अरे वो कहे ये सब बातें बाद में, ट्रेन निकल रही है। महाराज जी कहे तो स्टेशन है ना, एक जाएगी, दूसरी आएगी, फिर वो जाएगी, फिर कोई आएगा, तुम बात बताओ ना क्या कह रहे थे। अरे वो कहे मेरा सामान अंदर रखा है। महाराज जी के सामान तो मेरा भी रखा है, तुम बात बताओ ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो समझ गया महाराज जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि मैंने कहा कि मुझ में और आप में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर क्या फर्क है मुझे आज पता चला कि फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, सामान आपके पास भी है, सामान मेरे पास भी है, पर आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं और मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकता।
ये आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है जो असली पावर है वो अपने हाथ में रखना। हम सब करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति एलियन नहीं होता। भाई यहाँ कुछ बहुत अच्छा खाने का बन रहा है ना? थोड़ा छोकन कम डालिए, यहां तक आ रहा है ना? तो आध्यात्मिक व्यक्ति एलियन नहीं होता कि वो बिल्कुल अलग है, वो सब कुछ अलग करता है। नहीं, वो बिल्कुल हम और आप जैसे ही है। बस अंतर कहाँ है कि वो पावर अपने हाथ में रखता है। वो इस सोच के साथ काम करता है कि मैं चीजें खरीदूं, चीज मुझे ना खरीदे। हम हर चीज करेंगे तब तक जब तक उस चीज का पावर हमारे हाथ में है। कई बार लोग कहते हैं आपको तो गुस्सा आता ही नहीं होगा। अरे क्यों नहीं आता? कोई गलत बात करेगा तो क्रोध किसको नहीं आता है? पर क्रोध करना है कि नहीं करना है, ये पावर मेरे हाथ में है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोध करने के बाद कभी नहीं कहेगा कि अरे वो गुस्से गुस्से में निकल गया। नहीं, वो गुस्सा शांत होने के बाद भी कहेगा मैंने जो भी उस वक्त कहा मैं आज भी उन बातों पर टिका हूं। क्योंकि वो क्रोध में ऐसी बात नहीं करता जिसको लेके बाद में वो पछताए। और हम सब ये करते हैं, हाँ कि ना? यहाँ कितने जिनको लगता है कि उनको बहुत क्रोध आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है? हाथ उठाना। किस किस को लगता है? सब झूठ है, सब झूठ। मैं नहीं मानती क्रोध आ जाता है, क्योंकि अगर आ जाता तो सबके सामने आता। व्यक्ति अपने सामने कौन है ये देख के गुस्सा करता है। अगर उसको पता है कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मुझसे ज्यादा पावरफुल है, अगर इसके सामने गुस्सा दिखाया तो ये तो मेरी बैंड बजा देगा, तब व्यक्ति शांत खड़ा रहता है, चुपचाप कुछ नहीं बोलेगा। जहां उसको पता है सामने मेरे से कोई कमजोर है या मेरा अपना है, वो वहां अपना पूरा गुस्सा निकालता है। और ये अच्छी बात है, बताइए, ये अच्छी बात है? आज आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी के प्रति बनती है तो आपके परिवार के प्रति। और आप बाहर का सारा कचरा उन पे ही निकालते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, वो क्रोध करने के बाद व्यक्ति कहेगा यही तो प्यार है। तुम्हारे ही सामने तो कर पाते हैं। और मुझे लगता है ये कैसा प्यार है भाई? फिर हमको बाहर वाला प्यार दीजिए, जहां आप इतना सोच समझ के बात करते हैं, अपना लहजा समझ के बात करते हैं, और हमारे सामने आप कुछ भी नहीं देख रहे। और यहाँ पे कोई एक जेंडर की बात नहीं हो रही है कि सिर्फ पुरुष ही ऐसा करते हैं, नहीं। जो भी बाहर किसी काम से जा रहा है वो यही कर रहा है। तो पति पत्नी पे गुस्सा कर रहे हैं, पत्नी पति पर गुस्सा कर रही है, बच्चे माँ बाप पे गुस्सा कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों पर क्रोध कर रहे हैं। और ये सब क्रोध कहाँ का है? बाहर का। क्योंकि उनके सामने करने की हिम्मत है नहीं। तो एक बात याद रखिए, आप जहां भी काम करते हैं ना, आपसे एक दो गलती हुई और उनको 5 मिनट नहीं लगेगा आपकी जगह पर आपको हटा के किसी और को बैठाने में। यस और नो? लेकिन वही आपके परिवार को आपको हटा के वो स्थान किसी और को देने में कितना समय लग जाएगा? जीवन भर लग सकता है, और कोई कोई तो शायद कर भी ना पाए। तो असल में खुश रखना किसको चाहिए? परिवार को। और सबसे ज्यादा दुखी हम किसको करते हैं? परिवार को। ये सोचकर ये तो अपने हैं, समझा देंगे, मत करिए। सबसे कहूंगी
अपने परिवार को जितना खुश रख सकते हैं, उनके साथ जितना समय बिता सकते हैं करिए। क्यों? धन वापस आ जाएगा, काम वापस आ जाएगा, गया हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा। सबसे कहूंगी, कोविड ने हमें ये तो सिखाई दिया। कोविड में बहुत लोगों के काम खराब हुए, हाँ कि ना? धन का नुकसान हुआ, हाँ कि ना? वापस पटरी पर आ गए ना? आ गए कि नहीं? काम पे, धन पे, वापस सब पटरी पे आ गए। पर जो अपने उस वक्त चले गए वो आ गए क्या? तो यानी प्रकृति ने भी आपको बता दिया कि जीवन में महत्वपूर्ण कौन होना चाहिए। अगर फिर भी हमें समझ नहीं आ रही है तो भगवान कहे फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप किसी रास्ते के गड्ढे में एक बार गिरे, ये किस्मत की गलती हो सकती है, और उसी गड्ढे में अगर दूसरी और तीसरी बार भी गिर रहे हैं तो आपकी गलती है। भगवान कहेंगे मैंने तो पहले दिन दिखा दिया था ना गड्ढा है, फिर भी उसी रास्ते से गया। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखते वो इतिहास फिर दोहराते हैं। और ये मैं हर प्रकार से कहूं, आप अपने इतिहास से सीखिए। चाहे हम पर जुल्म हुए उनसे सीखिए, हमारे साथ गलत हुआ उससे सीखिए, आपके रिश्तेदारों में आपके साथ गलत हुआ उससे सीखिए। क्यों नहीं सीखोगे तो फिर होगा, आपके साथ नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी के साथ होगा। तो आपका कर्तव्य बनता है सही समझदारी लेकर अपनी गलतियों से सीखना। एक बात जो हम कर रहे थे कि आध्यात्मिकता मतलब अलग चीजें नहीं है, आध्यात्मिकता मतलब बैलेंस है। अच्छा, बैलेंस कैसे बनाते? मुझे कुछ समय पहले ये एग्जाम्पल सूझा। आपको जब धन चाहिए होता है, आप किसकी पूजा करते? बताइए, जोर से कहिए। लक्ष्मी जी। जब आपको धन चाहिए आप किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी। तो यानी अगर आप कभी भी धन को गलत बोल रहे हैं तो आप किसको गलत बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बोलती भाई मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती, क्योंकि अगर धन बुरा होता, लक्ष्मी बुरी होती, तो स्वयं विष्णु उनके साथ विवाह ना करते। पर ये साथ कैसे हैं? आपको सिखाने के लिए कि आध्यात्मिकता का मतलब लक्ष्मी नारायण दोनों साथ होना है। नारायण है सही बुद्धि, स्थिरता, ज्ञान, विवेक, और लक्ष्मी है वैभव, ऐश्वर्य, धन। ये दोनों का जब मेल होगा तब जाके एक आध्यात्मिक जीवन होगा, हाँ कि ना? और मेरे हिसाब से यहाँ कई होंगे जिनको धन इतना बुरा नहीं लगता। बुरा उनको बस तभी लगता है जब कोई और कमा रहा है। यस और नो? हम कमाए तो मेहनत का, कोई और कमाए तो चोरी का। कई बार लोग हमसे आकर कहते हैं कि आपके तो मजे हैं, और मेरी एक आदत है, मैं कभी भी इन चीज़ों को नकारती नहीं। कोई अगर मुझे कह दे आपके तो मज़े, तो मैं नहीं कहते अरे नहीं नहीं, अरे आप गलत, नहीं है मज़े, बहुत मज़े हैं, आनंद में रहते हैं, किसी चीज़ की ईश्वर ने कमी नहीं रखी है। पर फिर मैं एक बात और जोड़ती हूँ कि एक बात बताइए, अगर कोई भी कंपनी में आपको एम्प्लॉय रखना है तो आप क्या देख के रखेंगे? बताइए, बताओ, जोर से बोलना। योग्यता और कुशलता और काबिलियत और ईमानदारी और हाँ संस्कार। संस्कार कौन देख रहा है भाई? कौन सी कंपनी है ये?
एक्सपीरियंस। चलिए, आपने बहुत उत्तर दिए, एक उत्तर मैं भी दूं कि इंसान जब कोई एम्प्लॉय रखता है, उसकी सैलरी सेट करता है, तो ये सब तो देखता है, पर अपनी हैसियत भी देखता है। हाँ कि ना? कि मालिक की क्या हैसियत है। क्योंकि मैंने एक ही काम के लिए 5,000 का व्यक्ति भी देखा है, 50,000 का व्यक्ति भी देखा है और 5 लाख का व्यक्ति भी देखा है, एक ही काम के लिए। तो ये पैसे तय कौन कर रहा है? मालिक, अपनी हैसियत अनुसार। तो जब लोग हमसे कहते हैं कि भाई आपके तो मजे हैं, तो मैं कहूं भाई ये भी तो देखो हमारा मालिक कौन है। मालिक अपने अनुसार सेवक रखेगा ना। अब आपका मालिक नहीं ऐसा कि इतने महंगे सेवक रख सके, हमारा है, इसीलिए हमारे मजे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका काम वैसा नहीं बन रहा जैसा हमारा बन रहा है, तो मालिक बदलिए। हाँ कि ना? क्योंकि कर्मों का फल कौन देता है? ईश्वर। मैं लोगों से हमेशा कहती हूं कि आज सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग, जोर से कहिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इतनी चिंता है इस बात की सबको। और मुझे लग रहा है कहने वाला 7-8-10 दिन से ज्यादा कहने नहीं वाला। मारवाड़ी में कहावत आती है कि नई बात 9 दिन, नई बात 9 दिन, खेची तानी 13 दिन। हर बात का समय इतना ही होता है, उसके बाद उनको फिर कोई नई बात मिल जाती है और वो उसके पीछे लग जाते हैं। पर आप उन लोगों की वजह से अपने जीवन के फैसले लेते हैं, जो वो तो 13 दिन बाद भूल जाएंगे, पर आपको जीवन भर उसको ढोना पड़ेगा। और मुझे लगता है आपको क्यों पड़ी है कि कोई क्या कह रहा है? आपके कर्मों का फल कौन दे रहा है? जोर से बोलो। ईश्वर। कर्मों का फल कौन देते हैं? ईश्वर। तो जब फल देने वाले ईश्वर, काम बनाने वाले ईश्वर, स्वर्ग नरक तय करने वाले ईश्वर, तो ये बीच वालों से क्यों फर्क पड़ रहा है हमें? बताओ, क्यों पड़ रहा है आपको फर्क? आपको सिर्फ इतना सोचना है अपने हर काम में वो क्या सोचेंगे। हर काम में ये सोचो। और जो ये सोच के काम करता है ना, 99% ऑफ द टाइम वो गलत काम नहीं करता। क्योंकि गलत काम होते हैं एकांत में। हाँ कि ना? जब व्यक्ति अकेला होता है, उसको पता है मुझे कोई देख नहीं रहा, और जो ईश्वर को मान के काम कर रहा है वो जानता है कोई देखे ना देखे वो देख रहा है, वो हिसाब करेगा। और वहां भाई हमारे जैसा काम नहीं है, वहां बहुत सिस्टमैटिक काम चलता है। एक एक कर्म अनुसार एक एक फल दिया जाता है, कोई कर्म इधर का उधर नहीं होता। तो आपको लग सकता है आपको किसी ने नहीं देखा, उसने देखा है। और ईश्वर से जुड़ते ही व्यक्ति बहुत विशेष हो जाता है। व्यक्ति छोड़िए, चीजें विशेष हो जाती है। आज आप खाना बनाते घर पे, खाना बनने के बाद भोजन होता है, भगवान को भोग लगते ही क्या बन जाता है? जोर से, प्रसाद। पानी पानी होता है, भगवान को भोग लगते ही क्या बन जाता है? चरणामृत। विवाह नहीं चल रहा है यहां पे, चरणामृत। संगीत संगीत होता है, भगवान का नाम जुड़ते ही क्या बनता है? सत्संग। तो यानी आप भगवान से जुड़ते ही विशेष हो जाते, स्पेशल हो जाते। मैं लोगों से हमेशा कहती हूं, हम में कोई खास बात है नहीं, किसी में भी, कोई भी आध्यात्मिक हो, कथाकार है, साधु है, संत है, भक्त है, हम में से कोई भी खास नहीं है। खास ईश्वर है, उनसे जुड़ते ही हम खास हो गए। और जहां हम उनसे अलग हो गए,
हम फिर साधारण हो जाएंगे। तो आपको असल में पूजना किसको है? एक प्रार्थना है मेरी आज सभी से, अगर आप सच में ईश्वर को पूजना चाहते हैं ना, तो इंसानों को पूजना बंद करिए। इंसानों को भगवान बनाना बंद करिए। निवेदन है सबसे। आप इतिहास उठाकर देखिए, जब जब हमने इंसानों को भगवान बनाया तब तब गलत हुआ। और फिर हम कहते कि भाई देखो ऐसी पदवी पर आकर इन्होंने ये गलती कर दी। अरे कैसे ना करें? आज आप किसी को ऐसे पद पर बैठा रहे हो जहां आपने उसको भगवान का दर्जा दे दिया, उसकी बुद्धि कैसे खराब नहीं होगी? बताओ। आज आपको मान लो लाखों की संख्या में कोई बोल रहा है कि आप ईश्वर हैं, आप ईश्वर हैं, आप ईश्वर हैं। आपको एक बार तो लगेगा ना कि वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, हाँ, कभी कभी लगता है कि अपनिच भगवान है। ये फीलिंग कौन डाल रहा है उनके अंदर? आप डाल रहे हैं ना। क्यों डाल रहे हो? और शायद ईश्वर को पता था कि इंसान की हरकतें ऐसी है, तो अगर सच में शास्त्र पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत साफ साफ बताता है कि भगवान बता रहे हैं मेरे 24 अवतार ही है, यही घूम घूम के आएंगे। क्योंकि भगवान को पता था ये तो हर किसी को मेरा अवतार बना देंगे। मत करिए, श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, सम्मान करिए, ईश्वर मत बनाइए। भगवान भगवान है, भगवान को भगवान रहने दीजिए और इंसान को इंसान रहने दीजिए। तब आप देखिए आप ईश्वर से कितने जल्दी करीब चले जाते हैं। पर हम रास्ता भटक जाते, ईश्वर के पास जाते 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 इंसान की ओर मुड़ जाते। हाँ कि ना? गुरु की फोटो घर में बड़ी होने लग जाती है, भगवान की जगह गुरु का नाम जप होने लग जाता है। कहाँ ईश्वर मिलेंगे आपको? तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है। तो आपको समझना है कि एक बैलेंस बनाने से ही आपके सारे काम बनेंगे। यस और नो? सब करो, बस एक चीज सोचते हुए करो, ईश्वर को कैसा लगेगा। और दूसरा एक निवेदन सभी से, और ये बहुत अच्छी बात है, एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये मैंने अभी पिछले 7-8 साल में सीखा है अपने जीवन में। जब तक, ध्यान से सुन रहे आप, चाहे तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन बदल देगी ये बात। ऑल सेट? बोलूं? जब तक आपसे मांगा ना जाए या आपको उसके लिए पैसे ना दिए जाए, अपनी राय ना दे। डन? समझ गए? जब तक आपसे राय मांगी ना जाए या उसके लिए आपको पैसे ना दिए जाए, अपनी राय अपने पास रखें, टिप्पणियां ना करें। कोई मिला नहीं कि हमारी टिप्पणी शुरू हो जाती है। 2 मिनट के लिए मिले हैं, मोटे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, रंग को क्या हो गया, इसको क्या, अरे आपको क्या। और जिसको आप मोटा, पतला, गोरा जो भी बोल रहे हैं, वो अपने आप को कांच में नहीं देखता। बताओ, क्या आपके बोले बिना उसको पता ही नहीं चलेगा? उसको पता है। क्यों सता रहे हो 2 मिनट के लिए? अरे 1000 कारण हो सकते हैं। किसी को कोई बीमारी हो सकती है, कोई कोशिश कर रहा है फिर भी चीजें ठीक नहीं हो रही, और कोई होगा जो खुश है, आप उसकी खुशी में जबरदस्ती दुख डाल रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? 2 मिनट के लिए मिले, नहीं बोल सकते अच्छे लग रहे हो, खुश लग रहे हो, चमक रहे हो, ऐसे ही रहो, क्या जाएगा आपका बोलने में। और ये तो छोड़िए, ये तो हमारे अपने होते हैं, हम परायों को नहीं छोड़ते।
यहां कितने जिनको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, हाथ उठाना। सब क्रिकेट के शौकीन हैं यहां पे? वाह। जिन्होंने भी हाथ उठाए, इनमें जो अधिकांश पुरुष है, आप इन पुरुषों को कभी क्रिकेट देखते हुए देखिए, दूर से। जब ये क्रिकेट देख रहे हैं, इनको देखिए। पहला तो कोई ना कोई तली हुई चीज इनके पास रखी होती है। पकोड़े होंगे, फ्राइज होगा, समोसे होंगे, कचौरियां होगी, ठीक है। फिर चाय का कप रखा होगा जिसमें भरपूर चीनी होगी। मैं फिटनेस की बात बता रही हूं। सोफे पे आराम से बैठे होंगे। अब टीवी पे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, माने रिकॉर्ड बनाने वाले प्लेयर हैं वो, मतलब इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। एक कैच छोड़ दे सामने वाला, फिर आप इनको देखिए। आधा पकौड़ा मुंह में है और ये कह रहे होंगे, अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर। ऐड करवा लो इनसे, बस खेलना नहीं होता है। अब देखा जाए तो जिस इंसान पर टिप्पणी कर रहे हैं, शायद उसने अपने जीवन में जो हासिल किया है, हमने उसका 1% हासिल नहीं किया, पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ कि ना? अच्छी बात है। बताओ, यही वो इंसान सामने आ गया ना, सेल्फी के लिए भागेंगे पीछे। क्या फायदा ये सब करके? मत करिए। आपको पता है, सेवा जीवन में 3 प्रकार से होती है: तन, मन, धन। तन की सेवा सब जानते हैं कि शारीरिक रूप से आप सेवा करते हैं। धन यानी धन से आप सेवा करें। मन की सेवा यही है जब आप किसी को प्रसन्न करें। आज दुनिया में इतनी नकारात्मकता है, इस नकारात्मकता के बीच किसी के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ रही है और उसका कारण आप है, इससे सुंदर सेवा की बात और हो ही नहीं सकती। हाँ कि ना? आज कितनी चिंताएं हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं ना, भले ही मुस्कुरा रहे हैं, पर सब अपने जीवन में एक ना एक युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ कि ना? और पता नहीं चलता। मैं इसीलिए मना करती हूं टिप्पणी करने के लिए। कोई इंस्टाग्राम पे अपनी रोती हुई पिक्चर नहीं डालता। डालता है क्या? बताओ। लेकिन जस्ट बिकॉज वो पिक्चर नहीं डाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रो नहीं रहा, वो तकलीफ में नहीं है। अरे आपको क्या पता, वो पिक्चर डालने के बाद संग संग रो रहा है वो। लेकिन बस उसका ये तरीका है अपने सामने वो एक मुखौटा बनाने का कि किसी को पता ना चले मेरे जीवन में चल क्या रहा है। तो जरूरी नहीं कि हम थोड़ा सा दयालु हो जाए, क्योंकि हमें पता नहीं किसके जीवन में क्या चल रहा है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब अर्जुन है। कौन है आप लोग? क्यों? क्योंकि आप सब अपने दिमाग में रोजाना एक महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं, और हम सब अपने कृष्ण को ढूंढ रहे हैं कि कोई तो आए और हमें बताए कि हमें करना क्या है। हम फंस गए हैं। लेकिन वो कृष्ण गीता जी के रूप में आपके घर पर बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं? किसके घर में गीता जी है? हाथ उठाना। सबके घर पे है। पढ़ी किस किस ने? तो शोपीस बनाने के लिए रखी है। एकदम आधे हो गए हाथ, तो क्यों रखी है घर पे? पढ़ना नहीं है तो क्यों रखी? सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए गीता जी हमारे पास है। जितने माता पिता हैं उनसे कहूंगी कि बच्चे तो देखिए बच्चे हैं, आपका कर्तव्य बनता है बच्चों को पढ़ाना। आज माँ बाप हमसे आके शिकायत करते हैं कि बच्चे
पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत बढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि मैं फिर बच्चों को डांटूंगी, पर मैं कहती हूं क्यों ना बढ़े। वो अपनी संस्कृति उजागर करके बता रहे हैं। आप बता रहे हैं क्या? आपने बताया बच्चों को दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, कितने व्रत रखे जाते हैं, ग्यारस क्यों मनाई जाती है, बताया कुछ? आज के समय के युवाओं के लिए दिवाली मतलब अच्छे कपड़े पहन लो, पटाखे जला लो, ताश खेल लो, हो गई दिवाली पार्टी। होली का मतलब गंदे कपड़े पहन लो, रेन डांस, रंग, गाने, डीजे, हो गया होली। ये होली है, ये दिवाली है, इसीलिए मनाते थे हम दिवाली। तो आप तो बतान, और यही बच्चों को पूछ लो हैलोवीन क्यों मनाई जाती है, सब पता है उनको। वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है, सब पता है उनको। वो बता रहे हैं, जो बताएगा इंटरेस्ट वहीं तो जाएगा ना। आप बता ही नहीं रहे, और कैसे बताएं, माँ बाप को ही नहीं पता। ऐसा नहीं है बच्चा प्रश्न नहीं करता, करता है, पूछता है, उत्तर माँ बाप के पास नहीं है। फिर बच्चा उत्तर कहां ढूंढता है, बताओ? देखो, बता दिया बच्चे ने, कहां ढूंढता है? मोबाइल में। उस मोबाइल में है कि राम अच्छे नहीं थे, रावण अच्छे थे। क्या सीखेगा बच्चा? आज मैं यहां कई महिलाएं बैठी हैं, आपको बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अभी कुछ इंटरनेट पे महिलाओं ने काम शुरू किया है जहां वो कह रहे हैं हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमें रावण जैसा भाई चाहिए, जिसने बहन का बदला लेने के लिए जो राम से भी भिड़ गया और सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया। पहली बात तो शास्त्र पढ़े नहीं, इंटरनेट में जो सिखा दिया, सीरियल्स ने जो दिखा दिया वो मान के बैठ गए। आपको पता भी है, अगर आप सच में पढ़ने जाएंगे तो पहली चीज शूर्पणखा के पति को रावण ने ही मारा था, और ये सारा खेल बनाया ही शूर्पणखा ने था रावण को मारने के लिए। क्योंकि उन्होंने जब श्री राम को पहली बार वन में देखा, वो समझ गई यही है जो रावण का नाश कर सकता है। तो पहला तो यहां बहन भाई वाली कोई बात थी नहीं। दूसरा, रावण ने एक अप्सरा के साथ गलत हरकत की थी, जिस वजह से उनको श्राप मिला था कि आज के बाद किसी भी स्त्री को अगर उसके इच्छा के बिना छुआ तो तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, वहीं विनाश हो जाएगा। इसीलिए वो बिना मर्जी के छू नहीं सकता था। इसलिए उसने बहुत तरीके अपनाए। एक तरीका अपनाया था जिसमें उसने रूमर फैलाया कि राम मर गए हैं युद्ध में। अब पति मर गया तो पत्नी क्या सोचेगी, जिसके साथ थी वो गए, अब अपना लेते। तो उनको लगा अपना, जैसे ही अपना लिया मेरा तो काम बन गया। उसने बहुत तरीके अपनाए, पर इसीलिए उसने हाथ नहीं लगाया। पर इसका मतलब अच्छा हो गया, वो मजबूर था। पर ये बातें आपको सीरियल में नहीं दिखाए जा रहे, इंटरनेट में नहीं बताया जा रहा। ये कहाँ पता चलेगा? शास्त्र पढ़ने से। और आपको पता है, मैंने शास्त्र कोई ऐसे नहीं पढ़े थे पहली बार खोल के संस्कृत पढ़ लिया, नहीं। मेरे माता पिता मुझे रात को सोने से पहले कहानियां सुनाते थे भगवान की, बिना बताए कि ये शास्त्रों से है। क्योंकि बच्चे एक उम्र में ना बड़े रिबेल होते हैं, उनको कोई भी अच्छा काम नहीं करना। पर बेड टाइम स्टोरीज तो सब पढ़ते, हाँ कि ना? सिंड्रेला, स्नो वाइट पढ़ी होगी। कौन सी कहानी पढ़ी बताओ? मछली जल की रानी है, ये सब। हाँ, क्या काम आया? कोई काम आया? यही उस वक्त श्री कृष्ण की कहानियां सुना दी होती, श्री राम की कहानियां सुना दी होती, तो जीवन बदला नहीं होता? बताओ। मैं जब श्रीमद् भागवत करने जा रही थी तो उसमें कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की कथा। मैंने जब पढ़ना शुरू किया मुझे पता चला
कि मेरे बचपन में जो मेरी पहली बेड टाइम स्टोरी थी वो गजेंद्र मोक्ष की कथा थी। और मैं एक एक कथा पढ़ते पढ़ते बोल रही, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, अरे ये तो आपने पढ़ाया था। तब मेरे माता पिता ने कहा, हमने सारी यहीं की कथाएं तुमको रात को सुला के सुलाई थी। मुझे कथाएं पहले से पता थी सब, पर कैसे पता थी? कहानी। मेरे लिए उस वक्त वो मनोरंजन था। कथा में भी हम क्यों आपको बुलाते हैं? सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। कौन सा पूरा शास्त्र आप पढ़ लेते हैं कथा में बैठ के? पढ़ लेते क्या? बताइए। इंटरेस्ट जगाते। इंटरेस्ट जगा, आप घर जाके पढ़ेंगे, हाँ कि ना? तो आपको बस बच्चों में इंटरेस्ट जगाना है, वो खुद पढ़ेंगे। आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, जो उत्तर नहीं मिलने पे फोन को खोज सकते हैं, उसको सही किताब पकड़ा दो, वो किताब नहीं खोजेगा, उसमें से सच नहीं पता करेगा। जिज्ञासा है उसके अंदर, सही रास्ता नहीं मिल रहा उसको। रास्ता पकड़ाने का काम किसका है? माँ बाप का। पर उससे पहले पढ़ना किसका काम है? आप पढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे ना। क्योंकि याद रखिए, आप सिर्फ अपना बच्चा नहीं पाल रहे, आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं, आने वाला समाज पाल रहे हैं। यही है जो आगे देश को लेकर जाएंगे। ये खराब निकल गए तो देश को कोई नहीं बचा सकता। तो आप तो आने वाला देश पाल रहे हैं। आप ये मत सोचिए मेरे अकेले का बच्चा है, मैं देख लूंगी। तो आपको समझना है कि आप आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं। और सारी शिक्षाएं दीजिए। मैं सबको कहती हूं, सबको शिक्षित करिए। ये लड़का लड़की का भेदभाव बंद करें। लड़के की हमें चिंता होती है कि इसको धन कमाना है, लड़की की चिंता होती है इसको बड़े घर में देना है, हाँ कि ना? पर एक बात बताइए, बड़े घर में देने से वो सुखी रहेगी, पक्का है क्या? पक्का है? राजा जनक ने अपनी पुत्री का विवाह राजघराने में किया था कि नहीं? पर विवाह के कुछ समय बाद सीता माता को कहां जाना पड़ा? वनवास। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को काबिल बनाया, तो उन्होंने वन का जीवन भी अच्छे से निकाल लिया। आपको बच्चों को काबिल बनाना है, और काबिल हर रूप से होता है। अगर आप आज बेटे को सिखा रहे हो कि पढ़ाई करो, पैरों पर खड़े हो, धन कमाओ, परिवार की जिम्मेदारियां उठाओ, बेटी को भी सिखाओ कि पढ़ाई करो, धन कमाओ, पैरों पर खड़े हो, घर की जिम्मेदारियां उठाओ। और अगर आप बेटी को सिखा रहे हो घर के काम करो, खाना बनाओ, परिवार संभालो, तो बेटे को भी सिखाओ कि घर के काम आने चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, और परिवार को संभालना आना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं आ रहा ना, तब वो रिश्ता प्यार का नहीं है, मजबूरी का है। आप निर्भर हैं, हाँ कि ना? अगर निर्भरता नहीं हो तो व्यक्ति रिश्ते में हो ही ना। ऐसा रिश्ता अच्छा है? बताओ। रिश्ता वो सुंदर नहीं कि दोनों कहे भाई हम सारे काम खुद कर सकते हैं, हम काम की वजह से साथ नहीं है, हम प्यार की वजह से साथ हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए साथ है। इसीलिए नहीं कि उसको लगता है मैं धन कमाता हूं और मुझे लगता है वो घर संभालती है। इसको तो मजबूरी कहते हैं। तो पैरों पर खड़ा करिए, सबसे निवेदन है। और जितने पुरुष है, कई बार पुरुष हमसे आकर कहते हैं कि भाई आप हमेशा महिलाओं के लिए ही बोलते, पुरुषों के लिए कुछ नहीं बोलते। मैं दो बात कहना चाहूंगी। पहला, मैंने पुरुषों के लिए भी हमेशा कहा है, पर महिलाओं के लिए इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं को अगर आपने समान चीजें दे दी, आपका काम आधा वैसे ही हो गया। आपकी चिंता क्या है कि आपको घर की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है, हाँ कि ना? है ना? हम तो कह रहे हमको दो आधी, हमको काम करना है, घर संभालना है। अब दोनों मिल के करेंगे, जिम्मेदारी आधी हो गई ना।
पर आप कहेंगे नहीं, जिम्मेदारी भी नहीं देंगे और कंप्लेन भी करेंगे। और दूसरा, जब आप कहते हैं आप लड़कों के लिए कुछ नहीं कहते, तो मुझे लगता है एक बात बताइए, लड़की के लिए भी हम ही बोले, लड़कों के लिए भी हम ही बोले, तो लड़के करेंगे क्या? आपकी दिक्कतें ज्यादा अच्छे से कौन जानता है? आप। मैं लड़की होने के नाते लड़की की दिक्कत अच्छे से जानती हूँ, तो उस पर बात करते हैं। लड़कों की दिक्कत तो लड़के जानते हैं ना, तो बताइए, बोलिए। फिर देखा जाए तो पुरुष तो अपने लिए लड़ने पर भी महिला पर ही निर्भर है। तो निर्भरता कम करनी पड़ेगी, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैं महिलाओं से हमेशा कहती हूं, एक बहुत सुंदर वाक्य है, मुझे लेखक का नाम याद नहीं आ रहा, पर बहुत सुंदर वाक्य कलयुग के लिए है, महिलाओं के लिए है कि उठो द्रौपदी, अब कृष्ण नहीं आएंगे। यानी अब आपकी अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। अब कृष्ण आपके अंदर है। अलग अलग युगों में अलग अलग चीज से ना, पहले अलग अलग युग थे अच्छे बुरे के लिए, फिर एक ही युग में अच्छे बुरे अलग अलग देशों में होने लगे, फिर एक ही परिवार में होने लगे, और अब एक ही व्यक्ति में है। तो राम भी मुझ में ही है, रावण भी मुझ में ही है। निर्भर मुझ पे करता है कि मैं किसको आगे लेकर जाता हूं, राम को कि रावण को। बस इतना भी अगर आपने अपने जीवन में समझ लिया ना, आपका जीवन आसान हो जाएगा। आइए, जितने समय में जितना समझा सकी मैंने आपको समझाया, कुछ बातें आपके साथ साझा करी। आइए आइए, 2 लाइन भजन के, और सिर्फ 2 लाइन क्यों? मैं एक पैकेज पे 2 काम नहीं करती। वो चाहिए तो कथा कराइए, मोटिवेशन में भजन नहीं आते। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम, के जुबां पे राधा 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 नाम, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय ओम बिरला जी इस निमंत्रण के लिए। इस मेला उत्सव के सभी सदस्य, मेला अध्यक्ष श्री विवेक राजवंशी जी, और जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस उत्सव को सफल बनाने में मेहनत करी है, कार्य किया है, एक बार जोरदार तालियां उन सभी के लिए। ईश्वर ने चाहा तो फिर जल्दी आपसे मिलेंगे। अभी के लिए राधे राधे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय एक बार- जया किशोरी जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, जिनकी वाणी में शक्ति है, जिनके विचारों में भक्ति है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन, आभार हो जाए कि हमारी कोटा की धरती पर इस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा हमने महसूस की, सकारात्मक शब्द हमने महसूस किए आज की शाम में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, और बहुत बहुत आभार इस तरीके की सकारात्मक माहौल बनाने के लिए। इन युवाओं के लिए सबसे प्रेरणादायक स्रोत आप हैं। लाखों लोगों की प्रेरणाएं हैं, और मेरी भी प्रेरणा आप हैं। हमारे बीच में आप पहुंचे हैं, और तो बिल्कुल आपका यही कहेंगे हम कि जब भी जी चाहे पुकार लेना मुझको, मैं गया वक्त नहीं कि फिर लौट के ना आ सकूं।
प्रभु कृपा होगी और फिर से कोटा नगरी में हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल, और आपके लिए एक तोहफा भी है, स्केचेस, एक नहीं शायद बहुत सारे स्केचेस हैं आपके लिए, बहुत सारा प्यार है आपके लिए। और आपको बिल्कुल कोटा वालों का राधे राधे एक साथ बोलेंगे, कोटा वाले राधे राधे। कोटा वालों ने बहुत कुछ सीखा आज, हाँ ना? अरे सीखा ना, ये हमने जो सुना है हमें ये सीख के जाना है। और जया किशोरी जी के लिए तो हम बस यही कहेंगे कि एक चांद आसमां पे पूरी सृष्टि के सामने, एक चांद आसमां पे पूरी सृष्टि के सामने, एक चांद जमी पे मेरी दृष्टि के सामने, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। और दोस्तों, ये आज गहरे मोतियों की रात संभाल कर रखना, मगर बी प्राक के नाम कल के शाम भी करना। जी हाँ दोस्तों, कल की हमारी शाम बीतेगी बी प्राक के साथ। अच्छा, किसी का एक मोबाइल जो है वो मिसिंग है, तो अगर किसी का फ़ोन खो गया है तो आप, जिस पे कॉल भी आ रहा है आरती नाम से, जिसका भी फ़ोन है प्लीज़ आप